हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम आज बना रहे हैं लीलवा के पराठे, यानी कि हरी तुअर के पराठे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हरी तुअर के पराठे यानी कि लीलवा के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 कप जितने लीलवा ले लेने हैं और एक चॉपर की मदद से इन्हें दरदरा कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो मिक्सी के जार में आप पल्स के ऊपर भी इन्हें दरदरा कर सकते हैं, पर फिर आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कम्प्लीटली नहीं पीस जाए। इन्हें आपको दरदरा ही रखना है, बिल्कुल ही इस तरह से, जिस तरह से मैंने इसमें रखा है। ये देखिए, इस तरह से आपको इन्हें दरदरा ही रखना है। सारे ही लीलवा को इस तरह से हमें दरदरा कर लेना है। इतना हो जाने के बाद हम अब आगे की तैयारी करते हैं। लीलवा के पराठे स्वाद में एकदम टेस्टी बने, इसके लिए हमें इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं, जिनमें है 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 6 काली मिर्च, 3 लौंग और छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इन सभी मसालों को हम सबसे पहले भून लेते हैं। हम इन्हें साथ में ही भूनेंगे। इस तरह से फ्रेशली भुने हुए मसाले ऐड करने से हमारे लीलवा के पराठों में एकदम बढ़िया सा टेस्ट आएगा। फ्रेशली भुने हुए मसालों की तो बात ही अलग होती है। पर अगर आपके पास कम वक्त है तो जो गरम मसाला हमने पहले बनाया था वो वाला आपके पास बनाया हुआ रेडी पड़ा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला घर पे कैसे बनाते हैं वो रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आपके पास वो बना बनाया रेडी पड़ा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पर फ्रेशली भुना हुआ मसाला ऐड करने से पराठों का टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाता है। तो अगर आपके पास वक्त है तो इन्हें फ्रेशली ही भुनिएगा। इस तरह से एकदम बढ़िया से इन्हें भून लेने के बाद हम इन्हें क्रश कर लेंगे। मसालों को क्रश करने के लिए मैं यहाँ पे ओखली का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसे कूट के बनाएंगे तो ये जो मसाले हैं उनका तेल एकदम बढ़िया से अलग होगा और इनका जो टेस्ट है वो हमारे लीलवा के पराठे में एकदम ज़्यादा आएगा। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, पर पराठों में एकदम बढ़िया सा टेस्ट चाहिए तो आपको इन्हें इस तरह से कूट के ही तैयार करना होगा। बढ़िया पराठे खाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती ही है। हमारे मसाले एकदम बढ़िया से कूट चुके हैं, तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ पे पराठों का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन के अंदर 2 टीस्पून जितना ऑयल ले लेना है। ऑयल को हमें एकदम बढ़िया से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है 1/4 टीस्पून अजवाइन। लीलवा पचने में थोड़े से हैवी होते हैं, कुछ लोगों को लीलवा से पेट में दर्द की शिकायत भी होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अजवाइन ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करनी है 1/4 टीस्पून हींग। साथ में ही हमें ऐड करनी है 1 टीस्पून जितनी हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। मैं यहाँ पे हल्की सी तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप जितना हरा लहसुन। इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे हल्का सा सौते कर लेना है। मेरे घर में सभी लहसुन वाले पराठे खाते हैं तो मैं इसमें लहसुन ऐड करती हूँ। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें जो हमने लीलवा क्रश करके रखे हैं वो ऐड कर लेने हैं। हमने कच्चे लीलवा ही लिए हैं तो यहाँ पे इन्हें हम एकदम बढ़िया से पकाएंगे। पहले हम इन्हें इसी तरह से बिना ढके हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ढककर इन्हें पकाएंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है तो अब हम लाल मिर्च ऐड नहीं कर रहे हैं। बस इसमें हमें हल्की सी 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद हमें इसे एकदम बढ़िया से मिला लेना है और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। हम लगभग 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसे बनाने के लिए तो आपको इसे बीच बीच में खोल के चेक करना है, नहीं तो ये फिर नीचे चिपक जाने का चांसेस रहता है। तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहिएगा। ढक्कन लगाकर 10 मिनट पकाने के बाद हमने जो मसाला अभी कूट कर रेडी करके रखा था ना, वो हमें इसमें ऐड कर देना है। साथ में ही हमें ऐड करना है 1 टीस्पून या फिर आपके स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून शक्कर। इन सभी चीज़ों को हमें एकदम बढ़िया से मिला लेना है और लास्ट में ऐड करना है 2 टीस्पून नींबू का रस। नींबू के रस की जगह पे आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। गरम गरम में धनिया पत्ता ऐड करने से वो हल्के से काले पड़ जाते हैं तो हम उन्हें बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तब तक हम हमारे पराठों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। घर में रेगुलर रोटी या चपाती बनाने के लिए हम जो आटा इस्तेमाल करते हैं वही सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना है।
2 कप जितना हमें आटा ले लेना है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल। तेल, नमक और आटा हम बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब हमें इसका आटा गूँथ लेना है। आटा गूँथने के लिए हमें यहाँ पे लगभग 3/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठों के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा लगा लेना है। और आटा एक बार लग जाए उसके बाद हमें इसे अच्छे से मलना है, मतलब इसको अच्छे से मसाज देनी है। इसमें हमें हल्का सा आधा टीस्पून जितना ऑयल ले लेना है और इसे अच्छे से मसल लेना है। इससे हमारे पराठे एकदम बढ़िया नरम भी बनते हैं और फूले फूले भी बनते हैं। तो इस तरह से मसलना ज़रूरी है। आटे को बढ़िया से मसलने के बाद मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आटा यहाँ पे लग चुका है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। और हमारी स्टफिंग भी यहाँ पे हल्की सी ठंडी हो चुकी है तो इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं। हमें इसमें 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करना है और उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। तो अब हमारा स्टफिंग भी रेडी है और साथ में आटा भी, तो हम जल्दी से पराठे बना लेते हैं। उसके लिए हमें आटे में से एक लोई तोड़ लेनी है। आपको जिस साइज़ के पराठे चाहिए उस साइज़ की आप लोई ले सकते हैं। इस तरह से लोई लेने के बाद उसे हाथ में चपटा कर लेना है और हल्का सा सूखे आटे में रोल कर लेना है। उसके बाद हमें हाथों की मदद से इसे कटोरी जैसा शेप दे देना है ताकि स्टफिंग अंदर आसानी से रह सके। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही ऐसे। और फिर इसमें हमें स्टफिंग ऐड कर लेना है। लगभग 1 टेबलस्पून जितना स्टफिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा स्टफिंग ऐड करना है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अंगूठे की मदद से स्टफिंग को हमें अंदर की तरफ दबाते जाना है और आटे से इसे कवर करते जाना है। जिस तरह से हम पोटली बनाते हैं उसी तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा बचता है वो हमें इसमें से रिमूव कर लेना है। और ये बस हमारा पराठे के लिए आटे का पेड़ा बनके तैयार हो गया है। इसे हमें अब बेल लेना है। बेलने के लिए हम इसे सूखे आटे में पहले रोल कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे। ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ही लीलवा की कचौरी की तरह रहता है, पर इसे हम फ्राई नहीं करते हैं तो ये थोड़े से और हेल्दी हो जाते हैं। जिस तरह से हम घर में नॉर्मल पराठे बेलते हैं उसी तरह से इन्हें बेलना है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सारा स्टफिंग इवनली सब तरह पे रहे। कहीं पर मोटा और कहीं पे पतला, इस तरह से हमें इसे नहीं बेलना है। साथ में हमें एक तवा भी गर्म करने के लिए रख देना है। हम जैसे जैसे पराठे बेलते जाएंगे वैसे वैसे ही इन्हें साथ में हम सेकते भी जाएंगे। बढ़िया फूले फूले पराठे बनाने के लिए हमें इसकी एक साइड के ऊपर इसे हल्का सा सेकना है और दूसरी साइड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। ये एक साइड पे हल्का सा सिक चुका है, हम इसे दूसरी साइड के ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से सेकने से पराठे 100% फूलते ही हैं, तो ऐसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जैसे ही पराठा नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाता है हमें इसे दूसरी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर घी लगा देना है। लगभग 1 से 2 टीस्पून जितना हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी की जगह पर आप तेल भी लगा सकते हैं, पर पराठे ज़्यादातर घी में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसे घी में ही बनाइएगा। हमने पहले पराठा एक साइड पे थोड़ा ही सेका था और दूसरी साइड पे ज़्यादा, तो ये कितना बढ़िया से फूला है। और अब ये दूसरी साइड के ऊपर भी अच्छे से सिक चुका है, तो हम इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी घी लगा देते हैं। और ये लीजिए, हमारा बढ़िया सा फूला फूला लीलवा पराठा बनके तैयार है। आप इसे चाहे चाय के साथ एंजॉय कीजिए या फिर दही या अचार के साथ। आपको इसे खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए, इसका स्टफिंग एकदम बढ़िया से हर तरफ फैला हुआ है, ना कहीं कम है ना कहीं ज़्यादा, ये एकदम इवनली है। आप लीलवा की कचौरी खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार ये वाले पराठे खा लेंगे तो आप भी इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ क्विक कुकिंग विद तोरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बहुत जल्द आऊँगी फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक खाते पीते रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।